लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि रूम नंबर 308 में सिर्फ चीज़ें ही नहीं, लोग भी छुप जाते हैं। और अब मुझे सिर्फ मीरा का नहीं, अपने दिमाग पर भी भरोसा नहीं हो रहा। मैं ज़िंदगी भर अकेला रहा था, पर कभी भी मुझे इतना अकेलापन महसूस नहीं हुआ था आज से पहले। अच्छा, क्या कृतिका के लैपटॉप को एक्सेस करना एक ट्रैप था? अबे मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है बार-बार। अब आप लोग कहोगे कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? you are a good question. क्योंकि जब मैंने उसके लैपटॉप से एक हिडन फोल्डर को एक्सेस किया था, वहाँ पर एक और क्लिप भी थी जिसमें मीरा बोल रही थी कि मैंने उन पर भरोसा किया था और शायद इसलिए मैं आज यहाँ पर हूँ। मुझे लगता है मेरी रिकॉर्डिंग्स कोई डिलीट कर रहा है और वो कुछ बोलना चाहती थी, तभी किसी ने जानबूझकर उसकी वॉइस को वहीं पर कट कर दिया ताकि मैं, जिसके लिए ये ट्रैप है, वो और क्यूरियस हो जाए और इन सब चीज़ों के लिए और अट्रैक्ट हो। आखिर वो करना क्या चाहती थी? अबे मुझे क्या पता। चुप हो जाओ. क्या कृतिका सच में एक मास्टरमाइंड थी या फिर मैं ओवरथिंक कर करके खुद को ही एक जाल में फंसा रहा था? I don't know. फिर क्या था, मैंने अगले दिन कृतिका को फिर से कैफ़े पर मिलने के लिए बुला लिया। गजब टू बीवाज आदमी. हमने फिर से वही नॉर्मल बातें करी। बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो एक मर्डरर हो सकती है या फिर एक किडनैपर हो सकती है, और मेरा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि मैं बस कुछ तो था मैं। मैंने एक छोटा सा माइक लिया और उसके पर्स के नीचे छुपा दिया, और मुझे लग रहा था कि ये बहुत ही ज़्यादा डम्ब मूव हो सकता है, पर शायद मैंने उसे इस बार आउटस्मार्ट कर दिया था। उसे मुझे नहीं लगता कि ये बात पता चली थी कि मैंने एक माइक उसके पर्स के नीचे छुपाया। हमने थोड़ी बहुत बातें और करी और वो अपने घर चली गई। मैं उसके फ्लैट के नीचे खड़ा रहा ऑब्वियसली। So what's up guys? मैं आधा घंटा उसके फ्लैट के नीचे खड़ा रहा और फाइनली उसने किसी से फ़ोन पर बात करी और वो फ़ोन पर कह रही थी कि हमारे पास आ रहा है, और मीरा के पास भी यही क्यूरियोसिटी थी, और देखो आज वो कहाँ है। मेरी धड़कन सीरियसली रुक गई, और इसलिए नहीं कि वो शायद मुझे मारना चाहती है, इसलिए कि वो मुझे मीरा से कंपेयर कर रही है, क्योंकि मीरा एक गेस्ट थी उसकी और मैं उसका बेस्ट फ्रेंड था। या फिर हो सकता है कि वो गेस्ट से पहले कृतिका की बेस्ट फ्रेंड थी। Good question. क्या कृतिका अपने हर बेस्ट फ्रेंड के साथ यही करती आ रही थी? मैं यही सोचता सोचता अपनी बाइक लेके घर निकल गया, और चल. रातों की नींद ऐसे उड़ चुकी थी जैसे हमारे देश के अच्छे दिन आ ही नहीं रहे थे। अब मैं बोलता हूँ तेरे को, मिल मेरे को कई बार. अब आउट ऑफ द ब्लू किसी ने मुझे कॉल करा था और मैं किसी पर भी भरोसा करने की हालत में नहीं था, पर सोचते सोचते मेरे मन में ख्याल आया कि आखिर ये फ़ोन किया किसने? क्या मीरा अभी भी जिंदा है या फिर कोई और विटनेस है जो उसके हाथों से बच गया? I don't know. मैं हर बार रूम नंबर 308 जा रहा था और हर बार मुझे एक नई चीज़ मिल रही थी, जैसे कोई मेरे लिए सबूत छोड़ रहा हो या फिर मुझे कोई ट्रैप में फंसा रहा हो। यही सोचकर मैं फिर से रूम में गया और मुझे इस बार फिर से एक नई चीज़ मिली। एक पुरानी नोटबुक मिली जिसमें कुछ पेज फटे हुए थे और एक पेज पर लिखा हुआ था कि कृतिका ने झूठ बोला, और आखिरी पेज पे लिखा हुआ था, अगर मैं गायब हो जाऊं तो तू सिर्फ एक नाम ढूंढना, नेहा। अब ये नेहा कौन थी? हालांकि ये केस अब स्कैरी नहीं, इंटरेस्टिंग बन चुका था और मैं इस केस को सॉल्व करने के बहुत पास आ चुका था, इसीलिए मुझे धमकियां मिल रही थी। क्या अब कृतिका अपना असली रूप दिखाने वाली है? जानेंगे हम अगले पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।